नमस्कार। वेलकम। और कल रात फिर जबरदस्त बारिश और फिर से आया खतरनाक मलबा और बड़ी खतरनाक यहाँ पर रौला आ गया। ये मैं आपको ड्रोन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबरदस्त है यहाँ पर, बहुत खतरनाक। कई बार मैंने ये दिखाया है। बहुत खतरनाक मलबा देखिए यहाँ पर से है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा मलबा में मैं खड़ा हूँ और इतना खतरनाक मलबा, क्या किया जा सकता है इसके लिए। इतना खतरनाक का मलबा है। ये है यहाँ के सुपरवाइजर, जो कि हमेशा यहाँ पर साफ कराते रहते हैं मलबे को। देखने के लिए आए हैं। ये भी नीचे तपोवन की तरफ से ही आ रहे हैं। वहाँ पर भी बादल फटने से काफ़ी मलबा आया हुआ है। जैसे ही रोड को ये साफ करते हैं फिर दोबारा से मलबा आ जाता है। बारिश आने के बाद फिर से मलबा आ जाता है। कई बार ये साफ करा चुके हैं इस मलबे को। ये देखिए हमारे साथ हैं, ये भी देख रहे हैं यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, कितनी कोशिश कर ली है पर इसका कोई समाधान है नहीं। अभी आदमी ना हमारे सारे बिजी हैं। तपोवन में एक बादल फटा है नीचे। अच्छा अच्छा। वहां बहुत जरा है। सुबह से तो बहुत अच्छा मौसम था। हम भी राखी बांधने के लिए देवल चौड़ और सुभाष नगर की तरफ गए हुए थे। बहुत बढ़िया शानदार धूप थी। और करीब करीब 5-6 बजे के बाद शाम को फिर बादल मंडराए और धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। तो हमने सोचा ऐसी नॉर्मल बारिश जैसे रोज़ होती है ऐसी बारिश हो रही होगी, मगर नहीं, ये कुछ अलग टाइप की बारिश थी। और करीब 8-8:30 बजे के टाइम में तो इतनी मूसलाधार बारिश हो गई कि बिल्कुल बरंडे के अंदर को भी पानी आने लग गया था। बड़ी डर लगने लग गई थी महाराज कि क्या होगा। फिर धीरे धीरे करीब आधा घंटे के बाद बारिश थोड़ा कम हुई तो फिर ये पानी कम हुआ। मैं अंधेरे के चक्कर में ये पानी दिखा भी नहीं पाया। ये देखिए गाड़ी वाले बाइक वाले भी यहाँ पर अपनी बाइक वगैरह नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर बह करके आए हैं ऊपर से। इस वजह से काफ़ी असुविधा हो रही है। अच्छी खासी रोड थी, क्योंकि पाइपलाइन डालने के चक्कर में इसे खोदा गया है। खोद करके फिर यहाँ पर और ज़्यादा मलबा जो है दिखाई दे रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बह करके आए हुए हैं ये। हालांकि नगर निगम के सफाई कर्मचारी बार बार इस रोड को साफ करते रहते हैं, उस मलबे को हटाते रहते हैं, मगर फिर से बारिश आती है तो फिर ये मलबा इसी तरह से आ जाता है। वो भी साफ करने में कहते हैं कि इसे साफ करके क्या करें, फिर बारिश आएगी फिर भरना है ये मलबा। तो इस वजह से हम कॉलोनी वालों के लिए तो बड़ी परेशानी है महाराज। कल तो मूसलाधार बारिश के चक्कर में अधिकांश कॉलोनी वासी सो भी नहीं पाए। वो बार बार उठ करके बाहर देख रहे थे कि कहीं पानी घरों के अंदर ना घुस जाए। इस वजह से वो सो नहीं पाए हैं रात भर। ये है इस क्षेत्र का ऊपर से लिया हुआ दृश्य। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है और हरा भरा बहुत लाजवाब दिखाई दे रहा है। आदर्श कॉलोनी काठगोदाम का ये इलाका। ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है ब्यूरा गांव और आदर्श कॉलोनी, ब्यूरा गांव सभी दिखाई दे रहे हैं। ये सामने को जो दीवार दिख रही है, ये दीवार के ऊपर को पूरा ब्यूरा गांव है। अभी तो ड्रोन से ये बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, मगर ये ब्यूरा गांव जो है ये भीड़े के ऊपर है। और यहीं से ये नाला, छोटा सा नाला निकल करके आता है इस तरफ से। यह आम का पेड़ जो है, इस आम के पेड़ के पीछे से छोटा सा एक नाला निकल के आता है। और ये नाला धीरे धीरे, छोटे मोटे नाले इसमें और मिलते हैं तो आगे जा कर के ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। कॉलोनी के अंदर पत्थर कंकड़ बालू सभी बहा करके ले आता है और बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। हालांकि पहले से भी विगत वर्षों में भी ये नाला आया करता था, मगर यहाँ पर कॉलोनी वगैरह नहीं थी, खेत थे, इस वजह से ये पानी पूरा फैल जाता था। अब बिल्कुल सकरा एकदम आता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मात्रा में मलबा आ जाता है, क्योंकि कम चौड़ा आ जाता है ना मलबा। इस वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पर कॉलोनी में भर जाता है। और इधर की साइड बिल्कुल सही है, इधर की साइड भर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को बड़ा डर लगा रहता है कि कभी ये बुनियाद के अंदर पानी घुस गया तो पूरे मकान को खतरा है। और ये खेत जो इस साइड को है कांटपाल जी का, ये खेत तो बिल्कुल नेचुरल झील में ही तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जम गए हैं छोटे छोटे, और एक किस्म से कमलताल टाइप का बन चुका है ये। गहराई में होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और अगल बगल वाले मकानों को भी खतरा है। ये अगर इसमें थोड़ा सा भरान हो जाए तो ये पानी रुकेगा नहीं, नहीं तो जितना भी पानी आता है सारा इस खेत में ही भर जाता है वो पानी। और मित्रों, ये स्थिति केवल बारिश के समय पर ही होती है और समय यहाँ पर बिल्कुल सूख करके बढ़िया हो जाता है। खतरनाक बारिश आई थी कि अंधेरा था तो उसमें पानी भी रिकॉर्ड करना बड़ा असंभव सा हो गया था। 8-9 बजे का टाइम था करीब। खतरनाक बारिश, ज़बरदस्त।
अब यहाँ से मैं आगे की तरफ को भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ जहाँ से ये पानी निकल करके आता है। हालांकि पहले जो है इतनी मात्रा में ये पानी नहीं आता था, थोड़ा बहुत पानी तो हमने बरसों से ही ये देखा, मगर अब जो है यहाँ पर ऊपर साइड को आड़े तिरछे सभी मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं ऊपर। इस वजह से ये पानी अब कुछ ज़्यादा मात्रा में आने लगा है और जो कि एक खतरा बनता जा रहा है भविष्य के लिए। अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में लोग अपने अपने मकान बेचकर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इस वजह से लोग यहाँ पर कोई अब प्लॉट लेना भी नहीं चाह रहे हैं, मकान बनाना नहीं चाह रहे हैं। सही हो गया था अचानक में। दिन भर तो धूप थी बढ़िया वाली, शाम के टाइम में पता नहीं कहाँ से अचानक बारिश आ जा रही है, और कभी कभी अचानक से बारिश हो रही है जो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। हम सभी लोगों को अपने अपने मकान के चारों तरफ बुनियाद में खूब अच्छी सी तगड़ी सी दीवार देनी पड़ेगी, जिस वजह से पानी बुनियाद में ना घुस सके और मकानों को खतरा पैदा ना हो सके। खुद ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिलहाल ये देखिए इतना मलबा जो है ये कल रात की बारिश से आया है। 2-3 घंटे ये बारिश रही, बहुत ख़तरनाक मूसलाधार बारिश। सुनने में आया है कि नीचे जो है तपोवन की तरफ एक बादल फटा था और इस वजह से ये एकदम से बहुत विकराल रूप में बारिश आई। छोटी मोटी अगर बारिश रिमझिम वाली होती है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मूसलाधार बारिश में थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाती है। ये ऊपर की तरफ का दृश्य है। देखिए यहाँ पर ये प्लॉट खाली है, आम का पेड़ है यहाँ पर। जोशी जी का मकान सामने, शर्मा जी का और जोशी जी का मकान दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर को ये कुछ ब्यूरा शुरू हो जाता है, यहाँ पर से ब्यूरा शुरू हो जाता है और यहाँ से ये नाला नीचे की तरफ ये आता है। पतला सा नाला है पर ये फोर्स इसमें इतना ज़्यादा होता है कि कंकड़ पत्थर गधेरे का रूप ये ले लेता है। पहले इतने बड़े बड़े पत्थर बह करके नहीं आया करते थे, अब जो है यहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर ये एक नदी की तरह ही बहकर आते हैं। नदी और गधेरों में जैसे पत्थर आते हैं ना, उसी तरह के पत्थर बह करके अब आने लग गए हैं। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन के कई लोग इसे देख करके चले गए हैं यहाँ से ऊपर से, पर वो भी क्या करें, कुछ समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं मोनू भाई हमारे, समाधान मिल जाएगा। ऊपर से नहीं आता है, यहीं पर से इस जगह पर से ये पानी थोड़ा ऊपर से आता है और विकराल रूप ले लेता है ये। हालांकि और भी कई जगह पर ये मलबा आया है, पानी आया है घरों में लोगों के। नीचे कॉल्टेक्स की तरफ देवखड़ी नाला जो है उसके आसपास के इलाकों में भी बहुत पानी आया है, मलबा आया है। और ये ऊपर का कलशा गधेरा, ये कॉलोनी नई बस्ती की तरफ तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। एक बार ऐसा लग रहा था कि अब तो सही हो गया है मौसम, अब नहीं आएगी बारिश, लेकिन फिर से लौट लौट करके फिर बारिश आ जा रही है। लास्ट की बारिश है, कुछ दिन और सही से बीत गए तो फिर सही हो जाएगा मौसम, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल समस्या वाली बात है, सबको सजग रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रह करके रहने की ज़रूरत है। इस नाले जिस समय ये पानी आता है उस समय तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा।